आमिर एक 14 वर्षीय गरीब लड़का है जो अपनी बीमार माँ और छोटी बहन के साथ झुग्गी में रहता है। उसके पिता का निधन कुछ साल पहले हुआ था और परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। वह रोज बाजार में फूल बेचकर घर चलाता है। एक दिन फूल बेचते समय उसे जमीन पर एक चमकता हुआ बटुआ दिखाई देता है। आमिर मन में अल्लाह का शुक्र है, शायद इसे कुछ पैसे होंगे, माँ की दवाई और बहन के स्कूल की फीस के लिए काम आएंगे। बटुआ को खोलते ही आमिर की आंखें चौंधी आ जाती है। अंदर मोटी नोटों का बंडल और साथ एक आईडी कार्ड है। नोट गिनते हुए उसके हाथ कांपने लगते हैं। आमिर सोचता है ये पैसे लेकर भाग जाए तो माँ का इलाज हो जाएगा, पर क्या यह चोरी होगी? क्या अल्लाह उसे माफ करेगा? वह बटुआ में रखे आईडी कार्ड पर नाम और पता देखता है। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, सामाजिक कार्यकर्ता। आमिर मस्जिद जाता है और इमाम साहब से सलाह लेता है। इमाम उसे गांधी जी और ईमानदार लड़के की कहानी सुनाते हैं। इमाम उसे गांधी जी और ईमानदार लकड़हारे की कहानी सुनाते हैं। इमाम कहते हैं, बेटा, ईमानदारी का रास्ता कठिन है, लेकिन इसी में सम्मान और बरकत छिपी है। जिसका बटुआ है उसे ढूंढो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आमिर ने हिम्मत जुटाई और डॉक्टर मल्होत्रा के पते पर पहुंचा। डॉक्टर मल्होत्रा बटुआ देखकर भावुक हो जाते हैं। वो एक सामाजिक संस्था चलाते हैं और यह पैसे गरीब बच्चों के शिक्षा के लिए थे। डॉक्टर मल्होत्रा कहते हैं, तुमने न सिर्फ मेरा बटुआ बल्कि सैकड़ों बच्चों का भविष्य बचाया है। मैं तुम्हें इनाम में यह पैसे दूंगा। आमिर सिर झुकाकर कहता है, जनाब, मैंने यह फैसला अल्लाह के लिए किया है, पैसे नहीं, बस दुआएं चाहिए। डॉक्टर मल्होत्रा आमिर की ईमानदारी से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्होंने उसे अपनी संस्था में पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम की नौकरी भी दे दी। आमिर की बहन का स्कूल का फीस भी माफ कर दिया गया। आमिर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे ईमानदार आमिर कहने लगे। उसकी मां का इलाज हुआ और वह अब डॉक्टर मल्होत्रा की संस्था में पढ़ाते हुए समाज सेवा का सपना देखता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि सम्मान और नए अवसर लाती है। संकट के समय सही रास्ता चुनने का साहस ही असली ईमानदारी है।